यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, लगभग 1100 सीटों के लिए आएगा। और ये ऐतिहासिक इस बार का रिजल्ट रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में सीटें कभी नहीं आई। 2018 में ज़रूर लगभग 800-900 सीटें थी। और चूंकि उस वर्ष का जो पेपर देखिए पेपर की क्वालिटी कैसी रहती है, पेपर आसान आता है या कठिन आता है, लॉजिकल आता है, फैक्चुअल आता है, इन सब बातों पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और डिपेंड करती है इस बात पे भी कि 2018 में जब पेपर हुआ था दोस्तों, तब 20 गुना लोगों को बुलाया जाता था मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो उस समय जो कट ऑफ गई थी, पहली बार माइनस मार्किंग लागू हुई थी, लेकिन उसका असर उतना नहीं दिखा था। मेरिट 94 गई थी तब। पेपर चूंकि बहुत आसान आ गया था उस वर्ष का, वन लाइनर एकदम, कुछ भी लॉजिक भी नहीं, बहुत पीवाईक्यूज भी बहुत सारे पूछे गए थे, आप पेपर देखिएगा। उसके बाद सीटें कम आई 2019, 20, 21, 22, 23। 23 में तो बहुत ही कम सीटें थी, न के बराबर थी। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो लगभग 150 ही सीटें थी। और इसके बावजूद जो मेरिट गई, जो कट ऑफ गई थी, 94 गई थी। और इसकी भी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी ज़्यादा जाएगी। लेकिन आपको पता है कि आर ओ का जिस तरह से पेपर आउट हुआ, तो इसी तरह के कुछ प्रश्न चिन्ह उठते हैं इस कट ऑफ पे भी, 2023 के भी कट ऑफ पे। और इसमें कई ऐसे प्रश्न पत्र में प्रश्न थे जो त्रुटिपूर्ण थे, जिनके आंसर्स जो आयोग ने जारी किए थे वो त्रुटिपूर्ण थे। फिलहाल अब स्थिति बदल गई है। सुरक्षा उपाय के बाद जो परीक्षा होगी, इसके बाद क्या कट ऑफ रह सकती है, तो हम आपको बहुत ही सिंपल सा आइडिया देंगे। इसमें कोई कट ऑफ विश्लेषण तो पेपर के बाद ही होता है दरअसल, लेकिन यहाँ से कुछ आपको जरूर सहूलियत मिलेगी अपना टारगेट सेट करने में। पहली बात तो जितना आए आपको करना ही है, लेकिन फिर भी दिमाग में क्या टारगेट लेकर जाना है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि पेपर का जो पैटर्न 2023 तक रहा है, 2019 से 2023 तक, अगर यही पैटर्न रहता है, आपका पेपर उसी लेवल का आता है, उसी स्तर का आता है, उसमें बदलाव नहीं होता है कम या ज़्यादा, तो जो आपकी कट ऑफ रहेगी 1100 सीटों में, सीटें अच्छी खासा मात्रा में है, वो रहनी चाहिए मेरे अनुसार 85 से 90 के बीच। 85 से 90 के बीच इस बार आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। अर्थात अगर 90 आप 90 प्लस कर रहे हैं तो इस बार सेफ आप रह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर लीजिए, वो प्रभाव डालेंगे। जैसे पेपर में अगर गलत सवाल आ गए, ठीक है, गलत सवालों का या फिर जो चेंज हो गए उसका भी काफ़ी असर पड़ सकता है। हालांकि आयोग के द्वारा ये प्रयास है इस बार की त्रुटिपूर्ण आंसर्स न रहे। बहुत सारे लोगों को डीबार भी किया गया 2023 के बाद, अब देखना होगा उसका क्या असर पेपर देखने को मिलेगा। जैसे आर का जो पेपर था ना, और भी जो पेपर हुए उसके बाद इस वर्ष जो हुए हैं, उसमें त्रुटियां न के बराबर रही है, बहुत कम त्रुटियां रही है, मुश्किल से एक में। तो अब जो ये हो रहा है ना, तो इसको देखते हुए सकारात्मक अगर तरीके से सोचा जाए, तो 90 मार्क्स जो है, 90 क्वेश्चन, सॉरी, 90 क्वेश्चंस पे आप सेफ रहोगे इस बार। 85 से 90 के बीच जनरल कट ऑफ जाएगी। दूसरा प्रश्न आप लोगों का है कि कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन पेपर कैसा है ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेवल कैसा रहेगा, आसान रहेगा तो आपको तो लगभग सारे अटेम्प्ट करने चाहिए। टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहेगा, तो फिर आपको सोच विचार करके ही आंसर करने हैं, छोड़ना पड़ेगा ही। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आपको अभी तक जो आपकी तैयारी में जो आपके देखा है, आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, अपनी एक्यूरेसी समझ में आई होगी, कितनी एक्यूरेसी है, 50-50 वाले में कितना आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये सब देखते हुए आप क्वेश्चंस करिएगा। पहले से मत सोच जाइएगा कि हम इतना ही करेंगे। आप जैसा प्रश्न पत्र रहेगा, सब हो सकता है पढ़ा हुआ सब आ जाए, तब क्या आप अगर 100 सोच कर गए तो 100 ही करेंगे, ज़्यादा करना ही पड़ेगा, है ना। तो कितना आ रहा है आपको उस बात पे डिपेंड करेगा। और लॉजिकली जो क्वेश्चंस हल हो सके, ठीक है, कल मैंने जो बताया था कि मिनिमम रिस्क पे ज़्यादा आपको गेन हो सके, ऐसा आपको प्रयास करना है। निगेटिव मार्किंग से बचेगा, क्योंकि वो बहुत बुरा असर डालता है जब आप देखते हो मिलाना शुरू करते हैं आंसर की से, और जब एक एक क्वेश्चन जब कटते हैं आपके, मतलब
क्रॉस करते हो तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उससे गलत नहीं होता, बल्कि आपके जो सही हो रहे होते हैं ना, उनको भी गलत करता है। इसलिए बहुत सोच विचार करके, जो आपको अभी तक आपने सीखा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए 2 घंटे का पूरा समय रहेगा, इसको यूटिलाइज करिएगा। जल्दबाजी में भागिएगा नहीं इधर उधर, ठीक है? और बाकी सी सेट के लिए देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा सावधान रहिएगा उसको लेकर के भी। बाकी आप सब तैयारी अच्छे से करिए, अभी भी समय जो है उसको यूटिलाइज करिए पूरी तरीके से। घबराना नहीं है, एग्ज़ाम को उत्सव की तरह देखना है हमेशा, परीक्षा को। इसी के लिए तो आप इतनी जद्दोजहद करते हैं, त्याग करते हैं। सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।